जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बनी के अंदर जो है वो तिरंगा रैली जो है वो काफी जोरों खरोश से यहाँ बनी के अंदर जो है वो आम लोगों के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन की विक्ट्री को लेके हमारे यहाँ बनी के अंदर तिरंगा रैली जो है वो यहाँ पे मनाई जा रही है। सर सबसे पहले आप बताइए तिरंगा रैली के बारे में कि जैसा कि हमारे इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान के 9 अड्डों को जो है वो निस्तो नाबूद कर दिया, तो आने वाले समय में अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो उनको क्या जवाबी दवा दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा जोर खरोश के साथ यहाँ पे तिरंगा रैली का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ बसोली के जो अभी इस वक्त करेंटली एमएलए हैं दर्शन जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ तिरंगा रैली को लेकर। सबसे पहले वेलकम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इस तिरंगा रैली के बारे में बताइए। जैसा कि पहलगाम अटैक को लेकर यहाँ इंडिया की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल किया गया था, तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर से अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर बहुत ही एक सफल और जबरदस्त जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बनी के अंदर जो है वो तिरंगा रैली जो है वो काफी जोरों खरोश से यहाँ बनी के अंदर जो है वो आम लोगों के द्वारा यहाँ पे इनके साथ साबित जहाँ के जितने भी हमारे बनी ब्लॉक से लेके दुगुन तक जितने भी लोग हैं जोरों जोर से इस रैली में इन्होंने जो है हिस्सा लिया हुआ है। और यहाँ पे हम आपको तस्वीरों में विजुअल दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है वो काफी नारी शक्ति यहाँ पे इस तिरंगा रैली का हिस्सा बने हुए हैं। और तो आप देखिए जैसे काफी लोगों के अंदर खरोश है, क्योंकि हमारे जो है पहलगाम के अंदर जो वो टेररिस्ट अटैक किया गया था, उस टेररिस्ट अटैक को हमारे यहाँ के इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो काफी ज्यादा सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा जो है वो पाकिस्तान के काफी ज्यादा 7 से 9 अड्डे जो है वो उनके अड्डे जो है वो तबाह निस्तो नाबूद किए थे। और उस सिंदूर ऑपरेशन की विक्ट्री के तौर पे यहाँ पे आज हमारे बनी के अंदर जो है वो तिरंगा रैली जो है यहाँ पे आप देखिए विजुअल्स, आप देखिए कि यहाँ पे जो है दिखाई जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ है बनी के एक्स यहाँ पे एक्स हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस तिरंगा रैली की विक्ट्री जो हमारी पहलगाम को लेकर यहाँ पे रैली जो है हमारी आर्मी के समान में है। हमारी भारतीय सेना जो है डट कर उन्होंने मुकाबला किया, हम उनको नमन करते हैं, जो सल्यूट बात करते हैं, भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को सल्यूट करते हैं, अमित शाह जी को सल्यूट करते हैं, राजनाथ सिंह जी को सल्यूट करते हैं। कि अगर आप देखिए जैसे कि उन्होंने कायराना हरकत की थी, अगर दोबारा वो ऐसा कोई हरकत करते हैं तो हमारे इंडिया की तरफ से उनको क्या जवाबी दवा दिया जाएगा। सर हमने उग्रवादियों को ढेर कर खत्म कर दिया है। अगर कोई गर्दन उठाएगा गर्दन काटी जाएगी, और हमारे तरफ जो आंख उठा कर देखेगा उनको हमारी आर्मी नहीं छोड़ेगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ के एक्स एमएलए जो जीवन लाल जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सिंदूर ऑपरेशन की विक्ट्री को लेके हमारे यहाँ बनी के अंदर तिरंगा रैली जो है वो यहाँ पे मनाई जा रही है। सर सबसे पहले आप बताइए तिरंगा रैली के बारे में कि जैसा कि हमारे इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान के 9 अड्डों को जो है वो निस्तो नाबूद कर दिया, तो आने वाले समय में अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो उनको क्या जवाबी दवा दिया जाएगा। पूरा देश इंडियन आर्मी को सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे, हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने उन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों को कब्रिस्तान में एक आधे घंटे के अंदर कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। ये भारत की शक्ति है, भारत की सेना का शौर्य है, जिसने पाकिस्तान को वो इज्जत सिखाए कि वो ऐसी हरकत पहलगाम जैसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। और ये मिसाल जो भारतीय आर्मी ने कायम की है, ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आतंकवाद है उनके लिए एक इबरत है। और ये भारत ने दिखा दिया है कि उग्रवादी के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। उग्रवादी को पताल के नीचे से ढूंढ कर भी इनको कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाएगा। एक आपसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर उनकी तरफ से अगर कोई दोबारा कायराना हरकत की जाती है तो हमारे इंडिया की तरफ से उनको क्या जवाबी दवा होना चाहिए। अगर दोबारा पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है तो पाकिस्तान का बलोचिस्तान पहले ही अलग हो रहा है, और हमें यकीन है कि जो पीओके जिस पर के पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए विजुअल्स, आप देखिए यहाँ बनी के अंदर जो वो काफी ज्यादा जोर खरोश के साथ यहाँ पे तिरंगा रैली का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ बसोली के
आज जो अभी इस वक्त करेंटली एमएलए हैं दर्शन जी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तिरंगा रैली को लेकर सबसे पहले वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप इस तिरंगा रैली के बारे में बताइए, जैसा कि पहलगाम अटैक को लेकर यहाँ इंडिया की तरफ से सिंदूर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल किया गया था, तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान फिर से अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर बहुत ही एक सफल और जबरदस्त जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए मिलिटेंट हैं उनको उनके अड्डों को ध्वस्त किया गया, बहुत ही एक शानदार मिशन था। उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। हमारे जो वीर जवान हैं उनके सम्मान के लिए, भारत माता के सम्मान के लिए। तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करता है तो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी भारत सरकार उसको मुंह तोड़ जवाब देगी और उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी जी। जैसे कि उनने सीज फायर किया गया था तो उसके बाद भी उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट्स देखी गई थी, तो सर उनको इस तरह से बख्शा जाएगा तो हमारे इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादे और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आवाम के लिए, अपने देश की विकास के लिए काम करे, ना कि वो जिन लोगों के हाथ में, जिनकी लोगों की गोद में बैठ के वो खेल रहा है और इस बात की नापाक हरकत जो जम्मू कश्मीर में कर रहा है, पूरे देश में कर रहा है, अपने मिलिटेंट यहाँ भेज कर, तो बहुत ही एक निंदनीय है। उसको से बाहर जाना चाहिए, नहीं तो इंडियन आर्मी नक्शे से ही गायब कर देगी। जी, आखिर में आम जनता के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज रहने चाहिए? हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो जनता है, हमारे देशवासी हैं, सारे एकजुट हैं और आपने देखा होगा इस बार सभी लोगों ने बड़ी एकजुटता दिखाई है और एकजुटता के साथ में सरकार के साथ में इंडियन आर्मी के साथ में खड़े हुए हैं। और एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि जो हमारे लोगों में बहुत बड़ी इकट्ठे होकर एकता करके और ऐसे जो नापाक इरादे रखने वाले देश हैं उनकी जो जवाब दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जो है वो सतीश हैमिल्टन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज तिरंगा रैली को लेकर। सर सबसे पहले थैंक यू। आज जो हमने तिरंगा रैली रखी है, जो भारतीय सेना के जो हमारे भारत ने जो विजय हासिल की है, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठाणे को जो है वो तबाह किया है, उसके साथ 11 उनकी एयरलाइन को तबाह किया है। तो उसके इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाने के लिए आज तिरंगा रैली रखी है। तो पाकिस्तान को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सुधर जाए, नहीं तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आगे भी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने उसको एंड नहीं किया है, अभी सिर्फ हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो टेम्परेरी बेस पे सस्पेंड हुआ है। अगर आने वाले समय पे अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसको भी खत्म कर सकते हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि देश के हित में बात करें और देश के हित के लिए खड़े हो जाएं। आज देखो इंडियन आर्मी ने किस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ने किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठाणे को नष्ट किया है। सबसे पहले मैं मीडिया कर्मचारी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा कि आपने इस रैली के बारे में जो जिक्र किया, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 22 तारीख को पहलगाम में कायर पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा जो हमारे देश के कोने कोने से आए हुए सैलानियों की निर्मम हत्या की गई और धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को संदेश उन्होंने भेजा आतंकवादियों ने कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से कह दो। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। हमारे इस देश की सरकार ने, हमारे देश की सेना ने, तीनों सेनाएं, वायु सेना, जल सेना, थल सेना ने मिलकर के एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसमें आतंकवादियों के कई अड्डे नस्तो नाबूद किए, पाकिस्तान को धूल चटाई। आज हम उसी खुशी में ये तिरंगा यात्रा बनी में भी निकालने जा रहे हैं। और ये तिरंगा यात्रा जो है देश के कोने कोने में निकाली जा रही है। इसको हम तिरंगा यात्रा कहें, जो विजय यात्रा कहें। और हमारे सबसे इसमें बड़ी खास बात यह है, हमारे देश की जांबाज 2 बेटियों ने पाकिस्तान के अड्डों को बिल्कुल नस्तो नाबूद किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।